पानी की बोतल दे देना। तो बच्चे लोगों थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ था। फंक्शन में हम ऑलरेडी सारी चीजें देख चुके हैं, फिर भी आपके जो शीट्स के क्वेश्चंस हैं उन शीट के क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कीजिए। उसमें फिर भी जो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं उन क्वेश्चंस के लिए अपन एक सेपरेट सेशन रख लेंगे हाफ एन आवर का। आजकल तो जब भी आप लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं शीट को, मैं देखता हूँ 2 दिन के बाद में एक लिमिट का या कंटिन्यूटी का इनका एक डाउट सेशन और रख लेंगे अपन डायरेक्टली अपने लाइव सेशन पे, ताकि अपन बच्चों के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे बट नहीं हो पाए होंगे वो अपन उसको कंप्लीटली उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ मेथड्स वगैरह लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपके पास में रहेंगे फॉर्मूले वगैरह। आई होप इसको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी वाली, कंटिन्यूटी एंड लिमिट वाली। तो लिमिट बच्चों ने पढ़ा है, उसका टॉपिक जो आता है इसका काफी पोर्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों में ही लिमिट्स की जो वैल्यूज है वो यूज होती है। जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो लिमिट का यूज कहाँ आ जाता है। जब कंटिन्यूटी बात करते हैं तो लिमिट यूज होती है, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो लिमिट यूज होती है। तो उसके लिए बेसिकली आपके सीईटी पोर्शन के अंदर लिमिट का टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो कंटिन्यूटी वाला पोर्शन है वो लिमिट के क्वेश्चंस भी देता है आपको। कंटिन्यूटी करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं, इन दोनों से रिगार्डिंग अपन को आते भी हैं क्वेश्चन। तो थोड़े से मैंने फॉर्मूला या लिमिट को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, जो जेईई वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा। मैंने सिंपली कुछ क्वेश्चंस के लिए उसके प्रोसेस क्या होते हैं, है ना, अगर आप लोग पास में हैं तो आप इसको लिख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लिमिट बताऊंगा अभी, लेकिन लिमिट से बाद में मैंने कुछ लिख दिया तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट सॉर्ट आउट करने के मेथड क्या है। लिमिट सॉर्ट आउट करने का एक तो डायरेक्टली इजी कोई क्या मेथड है कि हम डायरेक्टली उस फंक्शन में वो लिमिट जो भी हमको गिवन है वो डायरेक्टली उठा के पुट कर देते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं। ये सबसे इजी कोई मेथड है कि जो भी हमारे पास में वैल्यू है, जो फंक्शन हमको गिवन कर रखा है, हम डायरेक्टली वो जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए उस फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर दो। पुट करने के बाद में कुछ चीजें हमारे पास में आती है, कुछ आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आप कॉपी कर लीजिए। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं कि लिमिट के आंसर्स क्या क्या होंगे। आप 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है लिमिट्स के फॉर्मूले, लिमिट्स क्या होती है सारी। मैं हल्का सा उसके लिए डिस्कशन करूंगा, कैसे उसको स्टार्टिंग से लेकर कैसे 10 मिनट के लिए दिखाने वाला हूँ उसको। ये उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, कॉपी भी क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो जनरली बच्चे नहीं देखते। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है इस फॉर्मूले के बारे में। ये 1:∞ वाले फॉर्मूले के लिए है। ये फॉर्मूले सारे आपने देखे हैं, ठीक है। मैं इनको रब कर रहा हूँ फॉर्मूलेस को। लिमिट थोड़ा सा आता नहीं है, हमको ढंग से नहीं होता है। अगर लिमिट नहीं होगा तो आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर पाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। यूज क्यों होता है, क्या चीजें होती है, उसके लिए कोई डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। तो लिमिट अगर हमको सॉर्ट आउट करनी है तो मैं उसके कुछ इजी प्रोसेस बताने वाला हूँ। हमको सिर्फ वही प्रोसेस अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए क्रैश कोर्स का है ये वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिटेशंस अपने पास में होती है। लेकिन अगर हम लिमिट सॉर्ट आउट करनी है तो लिमिट सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल इजी डायरेक्ट पुट करने का, डायरेक्ट पुट करना। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम कि लिमिट होता क्या होता है। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे लिमिट होता क्या है। लिमिट सिंपल सा ये मान सकते हैं कि कोई पॉइंट है अगर मुझे, मैं वैसे अलग तरीके से दिखाता हूँ बट यहाँ पर मैं वाला मेथड नहीं दिखाऊंगा जिस तरह से मैं लिमिट दिखा देता। मैं एक सिंपल पॉइंट लेता हूँ, मैंने कहा x = अगर कोई 2 पॉइंट है और मुझे 2 की तरफ जाना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 की तरफ जा सकता हूँ और x की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से जाऊंगा तब भी मैं 2 की तरफ अप्रोच कर सकता हूँ। तो दोनों तरफ से मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि 2 पर गया नहीं हूँ, 2 पर पहुंचा नहीं हूँ, ये 2 की तरफ यानी कि टेंस टू, जिसको हम बोलते हैं 2 की तरफ जाना, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं टेंस टू। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से भी वो वैल्यू है मेरे पास में, ये तो मेरे पास x की वैल्यू मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, ये हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। और इधर से जाऊंगा तो बात करूंगा
राइट हैंड साइड से मैं x की वैल्यू 2 की तरफ जाऊँ, कोई भी पॉइंट हो सकता है, a भी हो सकता है, -1 2 √2 3 4 p sin x, कुछ भी ये पॉइंट हो सकता है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाना, राइट हैंड साइड से जाना, तो मैं हर बार तो ये नहीं बोलूंगा 2 है, मैंने बोला कि x = a है, तो मुझे a की तरफ जाना है, तो मेरे को ऐसे साइड से होना ना, तो मुझे a - h लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करेंगे और a + h राइट हैंड साइड के लिए यूज करेंगे। मैं a पर नहीं गया हूं, लेकिन a की तरफ जा रहा हूं, तो कहां तक चला गया हूं उसके लिए बात कर सकते हैं कि x टेंड्स टू, अगर टू लेफ्ट हैंड साइड से लिखूंगा तो x की वैल्यू मैं ये उठा के यूज कर सकता हूं। क्यों? टेंड्स टू वाले कोई हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है, हमको हमेशा इक्वल टू वाली वैल्यूज हमको पुट करना रहता है कि हम इक्वल टू के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू वाले तो ये है नहीं ना, ये x टेंड्स टू 2 है, तो हम इसको किस तरह से इसमें यूज करें? हमको पुट भी यही करना रहता है, लेकिन हम इसको पुट कर नहीं सकते। करना तो यही है, इसको पुट करके हम आंसर भी निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको पुट नहीं कर सकते, लेकिन हमको आंसर में पुट तो करना रहेगा। तो वो दोनों ही चीजें हैं, कंफ्यूजन वाली चीज है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू यही पुट करनी है, लेकिन किस तरीके से पुट करनी है बात करते हैं। मैंने x मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं 2 पर गया नहीं हूँ, यानी कि x टेंड्स टू a की बात करें तो मैं a के ऊपर नहीं गया हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ कि मैं x = a - h को यूज कर सकता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मैं x की वैल्यू a + h को यूज कर सकता हूँ, यानी कि मैं a के ऊपर नहीं गया हूँ, मैं a के जस्ट नियर अबाउट की वैल्यूज की बातचीत कर सकता हूँ। मैं 2 पर नहीं गया हूँ, मैं 1.99 पे चला गया हूँ। मैं 2 पर नहीं गया हूँ, मैं 2.01 पे पास चला गया हूँ। तो एप्रोक्सीमेट मेरे पास वैल्यूज वही होती है, लेकिन इसको मैंने अगर 2 बोला तो इसको 0.1 ले लिया, इसको अगर मैं 2 बोल रहा हूँ तो इसको 0.1 लिया, तो ये 1.99 के अप्रोक्स रहेगी। तो इस तरह से ये लिमिट का बेसिक फंक्शंस होते हैं, लिमिट को बेसिकली इसी तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन काम ऐसे नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के लिए लिमिट है, लेकिन बताने का मेथड डिफरेंट है। ये सिर्फ एक समझाने वाली बात है कि इस तरह से हम यहाँ पर फंक्शंस में अगर लिमिट सॉर्ट आउट करना है तो उसका मीन क्या होता है, हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास में कुछ फंक्शंस होते हैं डायरेक्टली पुट करना, किसी भी फंक्शन में आप डायरेक्टली पुट करो। मैंने कहा x टेंड्स टू 2 लिमिट, और फंक्शन मैंने दे दिया sin x, तो हमने डायरेक्टली क्या पुट किया, पहला मेथड फिक्स है, डायरेक्ट पुट करने के बाद में, डायरेक्ट पुट करने के बाद में मिलेंगे क्या क्या वैल्यूज हमको, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने पुट किया तो आंसर विल बी sin 2, तो sin 2 आया तो ये मेरा आंसर है, लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये आंसर वो आंसर, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली पुट किया मैंने, तो डायरेक्टली पुट करने के बाद में मेरे पास में 3 कंडीशंस बनने वाली है, या तो मुझे कोई फाइनाइट आंसर मिलेगा तो भी मेरा आंसर है, वहीं पर रुक जाने का, जो मुझे मिले उसी को ऑप्शन में देखना, और ऑप्शन में देख के उसको टिक करना, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, वैसे 0 भी एक फाइनाइट नंबर है, बट मैं 0 को डेफिनेटली ले लेता हूँ। अगर 0 मुझे मिलता है डायरेक्ट पुट करने के बाद, तो भी मेरा वो आंसर होगा, मुझे और कोई फॉर्मूला कुछ लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली मेरा ये आंसर है। तीसरा, अगर मुझे इनफाइनाइट मिलता है या इंफिनिटी मिलता है, लाइक जिसको मैं नॉट डिफाइंड भी बोल करता हूँ। अगर मुझे विद सिंगल फंक्शन, विद सिंगल फंक्शन अगर मुझे कोई फंक्शन लिमिट पुट करने के बाद में इंफिनिटी दे रहा है तो मेरे लिए वो आंसर होगा, मैं उसको टिक कर सकता हूँ, यानी कि उसको नॉट डिफाइंड, वहां पर वैल्यू 4 ऑप्शन में अगर है मेरे पास, मैं उसको टिक लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये तीनों ही नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ वैल्यूज मुझे आ रही है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ कि वैल्यूज कैसी होगी, क्या होगी। तो मैंने कहा डायरेक्ट पुट करने के बाद में पहला फंक्शन क्या है, sin x में 2 को पुट किया तो वैल्यू कितनी है, 2। ये मेरे पास फाइनाइट आंसर है, फाइनाइट है, आप इसको ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं। अपन ऑप्शन में देखा, अगर मुझे 2 मिल रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली आंसर बोल के टिक कर देंगे। लेकिन बाकी अगर मुझे ये चीजें नहीं मिली है, बाई चांस अगर ये नहीं है, लाइक मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने लिया x टेंड्स टू 1 और x - 1, मैंने पुट किया 0, तो ये भी मेरा आंसर हो गया। इनफिनिटी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, x टेंड्स टू 0, मैंने पुट किया विद सिंगल फंक्शन इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, ये मेरा आंसर है। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 1/sin x, आंसर ये भी क्या देने वाला है, इंफिनिटी। एक चीज मैं बच्चों को बता देता हूँ, हम लिखते हैं ना a/b = 0 होगा,
इसको सेपरेटली आप अलग से कॉपी कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग नहीं है ये, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग है। a अपॉन b अगर वैल्यू की बात करते हैं तो a अपॉन b में इक्वल टू 0 है, तो हमेशा हमको पता है कि न्यूमरेटर 0 का, बचपन में यही पढ़ाया गया था कि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये इसके लिए। लेकिन अगर हमने बात किया a अपॉन b इक्वल टू इंफिनिटी है, पहली चीज तो इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखा जाता, उसको लिखेंगे हम टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी p अपॉन q वाली वैल्यू अगर इंफिनिटी है या इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हम बोलेंगे कि b टेंड्स टू 0 होगा, ना कि b इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे हम कभी जा नहीं सकते, तो 0 पर भी कभी जाएंगे नहीं। लेकिन सिर्फ बात करेंगे अगर मैं इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं तो b की किस वैल्यू पे ले जाऊंगा। यहाँ a का कोई लेना देना नहीं है, a आपका 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, a नॉट इक्वल टू 0 करके बाकी a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर। ये मैंने सिंपल चीजों के बारे में डिस्कशन किया जो हम जनरली देखते हैं, हमने उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन किया, ये आप देख सकते हैं साइड में। लेकिन मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है कि लिमिट अगर मैंने पुट किया, डायरेक्ट पुट किया, तो मेरे पास 3 वैल्यूज आती है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर है और मुझे कुछ भी लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनाइट आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा तो मेरा आंसर है, इंफिनिटी मिल जाता है, नॉट डिफाइंड बोल के हम उसको आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर को बोल सकते हैं हम। लेकिन ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। लेकिन अगर ये मेरे पास सिंगल फंक्शन की जगह अगर मेरे को मिक्स फंक्शन में मिलता है, लाइक 1 upon x 1 upon sin x x tends to 0। अगर मुझे ये फंक्शन इस तरह से दिख रहा है और मैंने अभी यहाँ पर अप्रोच लगाया 0 1 upon 0 इंफिनिटी इंफिनिटी, तो दोनों मिला करके इंफिनिटी, यानी कि नॉन डिफाइंड, जो कि मैं गलत नहीं होगा। मैंने 0 पुट किया 1 upon 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ में इंफिनिटी, तो दोनों मिला करके इंफिनिटी, जो कि टोटली रॉन्ग है अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने कहा विद सिंगल फंक्शन, ये डबल फंक्शन है, डबल फंक्शन को मुझे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। ऊपर आ जाएगा sin x माइनस x x टेंड्स टू 0। अब मैंने पुट किया तो मुझे 0/0 का केस मिला। यहाँ के बाद में मेरे पास कुछ प्रोसेस होने वाला है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बोल सकता इसका आंसर क्या होगा, ऐसा मुझे पता, लेकिन मैं इसको बोलूंगा नहीं अभी इसका आंसर क्या होगा। इंफिनिटी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, या इसका आंसर क्या पॉसिबल, हम यहाँ से देख करके डायरेक्टली नहीं बता सकते। ये कुछ स्पेशल केस है, इसी तरह के स्पेशल केसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से करता तो डायरेक्टली नॉट डिफाइंड लिखते, मैं भी हाँ इसको सॉर्ट आउट करने के बाद में अगर फिर भी इंफिनिटी आता है तो मैं आंसर लिख सकता हूँ इंफिनिटी। 1 आता है, 2 आता है, फाइनाइट आएगा, 0 आएगा, इंफिनिटी आएगा, आंसर तो इन तीनों में से आता है। ये भी बेसिकली तो फाइनाइट नंबर ही है, लेकिन मैंने 0 को थोड़ा सा बात सेपरेटली लिख दिया। तो मैंने कहा सिंगल फंक्शन के साथ में मुझे मिलता है ये फंक्शन, मैंने देखा 0/0 दे रहा हूँ, 0/0 थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक। अगर इन तीनों के अलावा ये 0/0 को हम अलग मेथड से करेंगे, और इन तीनों फंक्शंस के अलावा जैसे फाइनाइट वैल्यू, इंफिनिटी या 0, इस टाइप की वैल्यूज के अलावा हमको कुछ और वैल्यूज मिलती है, लाइक इस टाइप की वैल्यूज। अभी हमने फंक्शंस चेक किया, हमको मिला था क्या 0/0 का केस। इसी तरह से मिलता है हमारे को 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये 4 डिफरेंटली केसेस हैं। अगर मुझे कभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हुए इन चारों में से कोई केस दिखाई देता है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसका नाम बताऊंगा, नाम क्या है इसका। इसी तरीके से हम यहाँ पर कंफ्यूजन हमको क्रिएट हो जाता है, जैसे 1 टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 रेज़ टू 0, इंफिनिटी रेज़ टू 0, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लेकर के हम कंफ्यूज रहते हैं। हम बचपन से क्या पढ़ा हुआ है कि 0/0 यानी कि न्यूमरेटर 0 होगा तो आंसर विल बी 0। हमने ये भी देखा डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर नॉट डिफाइंड। हमने एक चीज और पढ़ा है बचपन में कि ऊपर नीचे का दोनों नंबर अगर सेम होते हैं तो आंसर विल बी 1, लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज बहुत सारी है, और पूरी दुनिया में अगर लिमिट के अंदर ऐसी क्वांटिटीज की बात करें तो सिर्फ 7 ऐसी फॉर्म्स होती है जहां पर हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जहां हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। अगर किसी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हुए
ऐसी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आती है या इस तरह का कोई फॉर्मेट हमको दिखाई देता है, तो हम उसको सेपरेट मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे। वो मेथड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं इनको कंप्लीट कराता हूँ एक एक मेथड को लेकर के क्योंकि लिमिट का भी कंटिन्यूटी के अंदर यूज होने वाला है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में यूज होगा। वो टॉपिक आपके आते हैं जेईई में भी और सीईटी के अंदर भी, और बहुत अच्छे से टॉपिक पूछे जाते हैं ये। तो ये मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स टोटल मिला के 7 होती है। नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। 0 बाय 0 इंफिनिटी, इसके लिए भी वही हो सकता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 0 होता है, इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया इंफिनिटी होता है। बट हम कंफ्यूज के दोनों में से आंसर क्या होगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी सेम। इंफिनिटी में से माइनस इंफिनिटी क्या, तो 0 आएगा या इंफिनिटी आएगा, फिर से कंफ्यूजन। 0 की पावर 0 1 होगा कि 0 होगा, इंफिनिटी की पावर 0 0 होगा कि 1 होगा, हमको कंफ्यूजन क्रिएट है। ये लोग सोचेंगे इसके बारे में कि 1 को तो किसी भी पावर से मल्टीप्लाई, और 1 को कितने भी टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या आंसर मिलता है, हमको 1 मिलता है। लेकिन नहीं, जहां इंफिनिटी आ जाता है वहां गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी यहाँ पर इंफिनिटी इंट्रोड्यूस कराया तो हम इस बारे में कंफ्यूजन में इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि कुछ और मिलेगा। हमको ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी होती है। बेसिक की बात करें, किसी भी नंबर की पावर अगर इंफिनिटी होती है आंसर इंफिनिटी होता है। हमने दूसरा ये पढ़ा कि 1 की पावर अगर कुछ भी हो जाए वो हमेशा 1 रहता है। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में बात की जाती है। ये 3 सेपरेटली अलग लिखी है मैंने, किसी रीजन से लिखी। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ फॉर्मूले लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा। ये 3 मैंने अलग लिखा है और 4 मैंने सेपरेट लिखी। 4 और 3 मैंने साथ में बात करूँ। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है, इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए इनको वो जो 3 मेथड है, अगर वो 3 मेथड से हमारे आंसर नहीं आते हैं डायरेक्ट पुट करने के बाद में, फाइनाइट आंसर, इनफाइनाइट आंसर और 0, अगर ये तीनों मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे किस तरह का फॉर्मेट दिखाई देने वाला है क्वेश्चन में जब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। ये सारे फॉर्मेट डायरेक्ट पुट करने के बाद में दिखेंगे। हमने किया था अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन, वो 1/x माइनस का 1/sin x हमने डायरेक्ट पुट किया तो हमको क्या फॉर्मेट मिला उसके अंदर, 0/0। जब मुझे जैसे ही ये दिखा मैं वहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा। फिर मेरे पास कुछ फंक्शंस के रूल्स हैं, उन रूल्स को या फॉर्मूलास को या मेथड्स को मैं फॉलो करूंगा और इन 7 फॉर्म्स का मैं आंसर निकालूंगा। ये रहे वो मेथड्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। ये मेथड्स किस टाइप के हैं, ये आप कॉपी कर सकते हैं। वो मेथड क्या कहते हैं कि फर्स्ट मेथड है आप फैक्टराइज कर सकते हो, नंबर लिखा होगा। अगर वो कोई अलजेब्रिक फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप का कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल कोई फंक्शन है जिसके फैक्टर आउट हो सकते हैं तो हम उसको फैक्टर्स कर सकते हैं। और जिसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं हमको दिखाई देगा कि रेशनलाइजेशन, अगर रूट वाले फंक्शन तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, डबल रेशनलाइजेशन में सबके एग्जांपल दिखाऊंगा। एक एग्जांपल सबका भी क्लियर करने वाला हूं, आपको दिखेंगे। हम कुछ फंक्शन में जो रूट वाले फंक्शन दिख रहे हैं हमको रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे रूट आ गए, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, sin x upon x हमने ये पढ़े हुए फॉर्मूला। ये सिर्फ नाम लिखे हुए इनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। मैंने सिंपल एक दिखाने की कोशिश की। सैंडविच थ्योरम होती है, बायनोमियल एक्सपेंशन भी यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती है। हम जैसे कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड की किसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो फैक्टराइजेशन में हमको जैसे कोई क्वेश्चन हमने लिया x टेंड्स टू 1 लिमिट x स्क्वायर प्लस yz माइनस 1 और हमने देखा x माइनस 1 और x प्लस 2, हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमने देखा कि कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कोई क्वेश्चन है इस पर डिपेंड है फैक्टराइजेशन पे। हम देखा ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि रेशनल नंबर है हमारे पास में। मैं इसको फैक्टर आउट करके चेक करता हूं। मेरे को माइंड में पहले नंबर पे आएगा अपने पास में, पहले तो डायरेक्टली पुट करने का। डायरेक्टली पुट किया तो डायरेक्टली पुट करने के बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है। मैंने डायरेक्ट पुट किया तो 1 -2 + 1 तो 0 ऊपर से मिला, नीचे से भी क्या मिला 0। जैसे ही मुझे 0/0 मिला, मुझे वो तीनों फॉर्मेट काम में नहीं लेना। उसके बाद में मैं आ जाऊंगा इन मेथड्स के ऊपर। यहाँ पर इसके अंदर हमने देखा इसमें रूट वाला कोई फंक्शन नहीं है तो मैं रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन नहीं करने वाला। मैंने देखा फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन लग रहा है तो फैक्टर करते हैं। ऊपर वाले के हमने फैक्टर किए, फैक्टर बनेगा x - 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन x - 1 x + 2। हमने कैंसिल किया, रिमेनिंग फंक्शन x - 1
x plus 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। हमने अभी यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा एक फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होगी। प्रॉब्लम क्या थी, ऊपर भी 1 ही 1 था और नीचे भी 1 हमको दे रहा था फंक्शन, लेकिन हमने देखे जब हमने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज मेरा ये 1 वाला जो नीचे वाला 1 वाला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये जो 1 वाला फैक्टर है ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास एक नया फंक्शन निकल करके ये फंक्शन बेसिकली तो सेम ही है। तो हमने वापस से इसके अंदर पुट किया, ये हमारा एक नया क्वेश्चन मान लीजिए कि नया क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट हुआ। मैंने फिर से इसमें 1 को पुट किया तो 1 पुट करके मुझे कितना मिला अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो मुझे 0/0 तो नहीं मिला ना, मुझे आंसर कितना मिला डायरेक्टली 0। तो यही मेरा आंसर है, इसका आंसर कितना होगा डायरेक्टली 0। आपको डायरेक्ट पुट जरूर करना, हर क्वेश्चन के अंदर ये फिक्स है, आपको डायरेक्ट पुट करके जरूर चेक करना है कि फंक्शन कौन सा है। या तो वो 3 ऑप्शंस स्टार्टिंग वाले फाइनाइट 0 और इंफिनिटी वाला आंसर मुझे मिल जाता है, मुझे डायरेक्टली चेक करना। अगर वो नहीं मिलते हैं तो 7 फॉर्म बनेगी 101% जब आप डायरेक्ट करेंगे। तो 7 फॉर्म को सॉर्ट आउट करने का एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैंने बता दिया। फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है इसमें ही बने, आपको फैक्टर करके ट्राई करना है। ये वहां से थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना है कि मुझे फैक्टर सबसे पहले करना है। रूट में कोई फंक्शन है तो मुझे रेशनलाइजेशन करना है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं रूट वाले फंक्शंस को भी। ठीक है, एक रेशनलाइजेशन आपको दिखा था, इधर दिख रहा होगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये x1 x टेंड्स टू 0, ये रेशनलाइजेशन है। इसमें कुछ कभी कभार कुछ फॉर्मूले भी लगेंगे डायरेक्टली, तो ये फॉर्मूले यूज ना करें हम। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे पास में रूट वाला फंक्शन है। पहले मैं इसको डायरेक्टली पुट करके चेक करता हूँ, डायरेक्टली पुट करके मुझे क्या गिवन होता है 0। तो रूट 1 जो कि हो जाएगा 0 और अपॉन में लिखा है 0, तो 0/0। तो वो 3 आंसर तो नहीं होने वाले, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया कि मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने इस पर देखा इसका फैक्टर्स में फैक्टर होने वाली कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरे पास में क्या है रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन। देखा एक ही तो रूट वाला फंक्शन है तो मैंने सिंगल रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में जो एक्स है उसको सेपरेटली साइड में रख देते हैं। मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना साइन एक्स नेगेटिव पोर्शन 1 माइनस साइन एक्स, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। लिमिट एज इट इज चलने वाली है, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये रेशनलाइजेशन पर डिपेंड है। यहाँ देखा पर a माइनस b और a प्लस b, तो a प्लस b a माइनस b वो ऑलरेडी फॉर्मूला याद है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन 1 प्लस साइन x रूट का स्क्वायर कंप्लीट खत्म, रूट का स्क्वायर खत्म, नीचे x है, नीचे वाले को एज इट इज कॉपी प्लस 1 माइनस साइन x, ये हुआ। यहाँ देखा sin x से sin x गया -1 से -1, माइनस अंदर गया तो sin x पॉजिटिव हो जाएगा, 1 और 1 दोनों कैंसिल, तो कितना रिमेनिंग होगा 2 sin x, अपॉन में क्या है sin x। तीसरा एक और फंक्शन है हमारे पास में 1 प्लस sin x रूट प्लस 1 माइनस sin x, लिमिट अभी भी एज इट इज है x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन है। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इसके बाद में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अपना इजी काम है। इजी काम क्या है, ये लिमिट तो अलग अलग फंक्शंस है और हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। ये फॉर्मूला मेथड जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूला मेथड है, ये रहा फॉर्मूला मेथड। ये कुछ इजी कोई फॉर्मूला जो हमको याद है। तो यहाँ पर हम पहले रेशनलाइजेशन करने के बाद में हमने आगे देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। हम फॉर्मूले का डायरेक्टली आंसर हमको पता है कि 1 होता है sin x अपॉन x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 के लिए क्या होगा, ये 1 आंसर गिवन करेगा। तो ये हमको आंसर नहीं दिख रहा है, छोटा सा लिखूंगा मैं, ये 2 बाहर आएगा, लिमिट लगेगी इस फंक्शन के साथ में। एक बार ये 2 मैंने किया बाहर, एक बार इस फंक्शन के साथ में लिमिट लगानी है,
और लिमिट लगानी है इस फंक्शन के साथ में। जब मैं इस फंक्शन के साथ में लिमिट लगाता हूं तो 2 into 1, तो 2 into 1 into, जब ये वाली लिमिट इसी फंक्शन के साथ वापस से लगनी है जो साइड में फंक्शन लिखा होगा, तो मुझे डायरेक्टली पुट करना है। यहाँ तो मुझे फॉर्मूला दिख गया, जैसे फॉर्मूला दिख गया तो मेरा काम वहीं पे खत्म हो गया। मुझे डायरेक्ट पुट करूंगा तो 0/0 देता, उसके लिए फॉर्मूला लिखेगा अपने पास और दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर जरूर आप रजिस्ट्राइजेशन करो, आप करना है रजिस्ट्राइजेशन, लेकिन बाद में। पहला मेथड क्या, डायरेक्ट पुट करने का मेथड। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली पुट किया, लिमिट इसके साथ हो, लिमिट इसके साथ में। ये प्रॉपर्टीज है आपके फंक्शंस की लिमिट्स की, कि अलग अलग फंक्शंस है तो अलग अलग लिमिट चली जाएगी। अगर फंक्शन प्लस माइनस में है उसके लिए भी चली जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं, ये लिमिट इसके साथ जाने वाली, तो 1 प्लस कितना 0, 1 प्लस 1 माइनस 0, तो √1 1 होता है, √1 1 होता है, इसका आंसर जाएगा √1 प्लस 1, तो ये कंप्लीटली 2, तो 2 से 2 गया, आंसर विल बी 1। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्राइजेशन और ये अपने पास में फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। मैं दोनों मेथड को रख कर दूं, आगे वाली बात करते हैं। अगर इसी तरह से हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर रूट वाले फंक्शंस होते हैं, हमने पहले पुट किया, डायरेक्ट पुट किया। अगर डायरेक्ट पुट करते हैं मुझे इजी कोई तीनों फंक्शंस फॉर्मेट मिल जाते तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्राइजेशन, डबल रजिस्ट्राइजेशन और फैक्टराइजेशन वाले ये वाले मेथड यूज करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसे इजी यही होता है। ठीक है, ये आपकी जो बोर्ड की बुक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे वहां मिलेंगे, या आपने जब भी लिमिट पढ़ा है किसी अच्छी ऑथर की बुक से पढ़े हुए, तो वहां भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा। आप जब कंटिन्यूटी करेंगे तो कंटिन्यूटी में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहां पर भी आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब लाइक अपने पास में इन दोनों पे मैंने दिखाया डबल रजिस्ट्रेशन, दोनों का रूट है तो मैं डबल रजिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, दोनों में रूट है तो फैक्टराइजेशन तो अभी वो फॉर्मूला में की बात, ये नॉर्मली कम काम में आती है, सीरीज वगैरह की यहाँ तक काम चल जाता है, ये भी बात कर सकते हैं। आएगा अपने पास में फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में ऑलरेडी सारे आपको स्टार्टिंग में लिखा चुका हूं, आप प्रीवियस स्लाइड देख सकते हैं। ये स्टार्ट किया था उस टाइम पर हमने देखा था काफी सारे फॉर्मूले मैंने लिखे थे, तो फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग होते हैं। मैं उन्हीं फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उन्हीं फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चन देखने वाला है। क्वेश्चंस लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, पहले तो हम इसको समझें। मैं डायरेक्टली पुट किया तो आंसर कितना होगा 0/0, इसका आंसर 1 आएगा। बेसिकली मुझे आंसर पता है, इसका आंसर 1 आता है, लेकिन 1 कैसे आता है, 1 आता है इस सीरीज की वजह से। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज होगी, साइन की, cos की, tan की, sec की, इन सब की सीरीज होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज होती है, इन सब की सीरीज है। यहाँ पर मैं सीरीज के बारे में नहीं बताऊंगा। सारे ट्रिग्नोमेट्री sin x, cos x, tan x, sec x, इनवर्स में sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स, इनकी भी सीरीज होती है। एक्सपोनेंशियल में e raised to x, a raised to x, इनकी भी सीरीज है। log 1 plus x की सीरीज है। इन सभी की सीरीज बायनोमियल थ्योरम की सीरीज होती है, ये तो हमको पता है। इन सब की सीरीज होती है, जो इनके आंसर्स हैं बेसिकली ये इन सीरीज का ही एक्सपेंशन है। तो ये जो क्लेरिफिकेशन सीरीज की वजह से मैं सीरीज यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ। आप किसी बुक में से सीरीज देख सकते हैं, बट इतनी ज्यादा भी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो सारा लिमिट है, मैं लिमिट को सॉर्ट आउट करने का एक बिल्कुल शॉर्ट में मेथड और दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर हमको किसी फॉर्मूले की या किसी मेथड का ज्यादा अप्रोच करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि समझना है हमको इस क्वेश्चन को, मेरे को ये दिखाना मेन पर्पस नहीं, समझना है। यहाँ जो x है और जो नीचे वाला x है, ये दोनों जगह पर सेम। दूसरा, ये वाली वैल्यू टेंड्स टू 0, तो जिसकी वजह से ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ f of x अपॉन f of x टेंड्स टू 0, और इसकी वजह से इसका आंसर 0/0 अगर ये दिखा रहा है तो इसका आंसर विल बी 1। सेम टू सेम होना चाहिए, तभी जाकर के आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पर मैंने kx लिख दिया तो उसका आंसर 1 नहीं होगा, वो हम बात करेंगे क्या होगा। इसी तरह के सारे फंक्शंस जो होंगे, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, वो कुछ इसी तरीके से होने वाले हैं।
मैं इसी की बात करता हूँ। सेकेंडली यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल पुट किए जाते हैं वो एंगल कौन कौन से होते हैं, वो एंगल होते हैं सारे रेडियन वाले एंगल होते हैं। हम इसको डिग्री वाले एंगल मान के काम ना करें, अगर ये रेडियन वाले क्वेश्चन है तो रेडियन वाली अच्छी बात हो जाएगी, अगर डिग्री लिखा होगा तो डिग्री को मुझे फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं, हम यही डिफरेंशिएशन में भी देखा था, हमने हल्का सा अभी डिफरेंशिएशन का डिस्कशन किया था, तो वहां पर भी हमने देखा था ये रेडियन का है सेम, यहाँ पर डिग्री का सिंबल होता है तो हम इसके लिए चेंज करते हैं, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं सब रेडियन सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, डिग्री के लिए नहीं है। डिग्री में पाई रेडियन 180 डिग्री हमने पढ़ा था, कन्वर्जन करना किस तरह से हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे को आंसर sin x अपॉन x दोनों रेडियन वाला फॉर्मेट इसलिए बनाने वाला है, मैं थोड़ा सा डिफरेंटली करता हूं, लाइक x इज टू 0 मैंने लिखा sin 4x अपॉन x, तो मैंने कहा था जो यहाँ होगा सेम टू सेम वो यहाँ पर होना कंपलसरी है, तो मैंने लिमिट लगाया x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, 4 का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने 4 यहाँ लगाया, साथ में 4 कहाँ लगने वाला है यहाँ, वो कांस्टेंट पोर्शन है इसलिए लिमिट उस पर नहीं लगने वाले क्योंकि लिमिट वेरिएबल पर लग रही है, इसका आंसर कितना होगा, ये 0/0 गिवन करेगा डायरेक्टली, हम ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके तो हमको बार-बार वहां पर 0/0 चेक नहीं करना है, हमको दिख रहा है कि sin 4x अपॉन 4x और x टेंड्स टू 0, तो ये 0/0 वाली कंडीशन और आंसर मेरा इसका 1 होगा, तो 1 into 4 equals to 4, ये मेरा इसका आंसर है। दूसरा, अगर मैंने लिमिट के लिए ये मैंने लिमिट लिखा था इनवर्स फंक्शंस हो गया, इसके लिए उसके लिए भी सेम टू सेम मैंने लिमिट लिखा 2 और आंसर मैंने tan x अपॉन x, तो आप अगर तो जल्दबाजी में देखोगे या जल्दी देखोगे तो इसका आंसर आप बता दोगे 1, जबकि इसका आंसर 1 नहीं होगा, पहला तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट पुट करना है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट यूज किया, तो डायरेक्ट पुट करने के बाद मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, मुझे डायरेक्ट पुट करने के बाद वैल्यू मिलेगी यहाँ पर tan 2 अपॉन 2, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। मैं इसको 1 नहीं बोलने वाला क्यों, वो 0/0 के लिए मिलेगा, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए तभी बात होगी उसके बारे में, यहाँ पर जो फंक्शन है जो वैल्यू है x की वो 0 होगा, ये 0 होगा, कंप्लीटली फंक्शन 0/0 के केस बनेंगे तभी मेरा आंसर इसका 1 होने वाला है, यहाँ पर x टेंड्स टू 2 है, डायरेक्टली पुट किया, डायरेक्टली पुट करते मुझे क्या मिला, ये फंक्शन जो कि 0/0 का कंडीशन नहीं दिख रहा है, एक छोटा सा मैं आपको और कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल और दिखाता हूं, अगर फंक्शन मेरे पास x minus a अपॉन sin x minus a और x टेंड्स टू a लिमिट है, अब इसके आंसर के लिए बात करेंगे तो मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, पहले डायरेक्ट उठा के पुट करना है, पुट किया तो 0 अपॉन sin 0, तो 0/0 गुना, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसने टेंड्स टू 0 यानी कि कंप्लीटली अगर x minus a की बात करूंगा तो टेंड्स टू 0 हुआ, मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो ये a को अगर इधर लेकर के आता तो x minus a टेंड्स टू 0 इसी तरह से तो लिखने वाला हूँ, उसकी वजह से ये क्या कंडीशन हो गई वापस से 0/0, ये नंबर दोनों सेम है तो आंसर कितना 1, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम फॉर्मूले लगा रहे हैं लेकिन फॉर्मूला किस तरह से लगाने वाले हैं, फॉर्मूला इसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। ये लिमिट वाला अपना इतना सा हुआ, और अगर मैंने डिग्री वाला सीन लिया sin 10 x डिग्री अपॉन x और x टेंड्स टू 0, ये अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे पता है कोई भी फंक्शन आपने लिए x डिग्री लिखा होगा और यहाँ पर x क्या है रेडियन, तो पहले डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमको पता है x डिग्री या x की बात हम बचपन में ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं 11th क्लास के अंदर, हमको पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो x डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री की वैल्यू हमारे पास में है ये, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 10x पाई बाय 180, नीचे सिंपल x लिखा हुआ, मतलब इसको इससे रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू ये रेडियन में है और x टेंड्स टू हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं टेंड्स टू 0, हमने फिर देखा 10 के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे पास में सेम टू सेम नीचे नहीं है, तो मुझे नीचे सेम टू सेम फंक्शन बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
x ऑलरेडी था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी करना है, पाई अपॉन 180, ये मैंने डिवाइड किया। फंक्शन के साथ में लिमिट लगने वाली है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में लिमिट का कोई यूज नहीं होता, तो ये देखा मैंने टाइम फंक्शन अपॉन फंक्शन सेम टू सेम, और x टेंड्स टू 0 पता है कि कंप्लीटली 0 है, कंप्लीटली 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 into पाई बाय 180 इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। ये इसका आंसर होने वाला है, आप चाहे कॉपी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये हमारे फॉर्मूले बेस पर है, मैंने बिल्कुल सिंपल सा भी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। इसकी जगह अगर इनवर्स भी होता, ऑलरेडी मैं फंक्शन में दिखा चुका हूँ कि मेरे पास इनवर्स भी होता तब भी आंसर इसका 1 होता, ऐसे लिखता तब भी आंसर यही होने वाला था, ऐसे लिखता तब भी आंसर यही होने वाला था, वहां पर भी अगर इनवर्स लगाया तब भी आंसर यही होने वाला है, क्योंकि उन सबके लिए स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिखा चुका हूँ, तो फॉर्मूला के अंदर यही चीज है कि इनवर्स फंक्शंस होंगे तो भी आंसर सेम टू सेम यही होने वाला है। अच्छा, अकेले यही फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले काफी सारे अपने पास में, मैं हर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर हम उसके बाद में कंटिन्यूटी, आज ये मुश्किल है कंटिन्यूटी स्टार्ट होना, आज सिर्फ लिमिट्स के बारे में हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार लिमिट आपको समझ में आ गया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इजी है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लिमिट से लिमिट्स के क्वेश्चन, ये जो हम यहाँ पर सेपरेटली क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे यहाँ तो कंटिन्यूटी में सारे क्वेश्चंस एज इट इज लिमिट से रिगार्डिंग सब क्वेश्चंस में लिमिट निकालनी है। जब हम लिमिट निकालना अच्छे से देख गए, और लिमिट निकालने के लिए शॉर्ट में मेथड बताऊंगा सबसे एंड में, लेकिन पहले हम लिमिट्स की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कभी मेरे पास में डायरेक्ट लिमिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या कंटिन्यूटी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था अपने फंक्शंस के रिगार्डिंग में, हमने देखे थे log 1 plus x अपॉन x, कुछ नहीं यानी कि e लेने का है, आंसर 1 होने वाला है, x टेंड्स टू 0, तो log 1 plus x अपॉन x मैंने फॉर्मूला देखा था, इस फॉर्मूले पे बेस पे भी क्वेश्चंस क्या है, मैं x को रिप्लेस करके कुछ भी कर दिया मैंने, लाइक log 1 plus sin kx अपॉन sin kx, और x टेंड्स टू अभी भी कितना 0, log 1 sin kx x sin 0 0, तो log 1 रिमेनिंग, यहाँ पर भी 0, log 1 की वैल्यू 0, तो हमने डायरेक्ट पुट किया था 0/0। अगर सेम फंक्शन मिलता है तो आंसर कितना होगा 1 होने वाला, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। हम x की जगह f of x यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट हर फंक्शन में दिखा करके ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हम नहीं दिखा सकते। ये x नहीं है बेसिकली, ये फंक्शन है, यहाँ पर 1 प्लस में कुछ फंक्शन ने लिखा, उसके नीचे सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पर नीचे भी यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, sin kx यूज किया, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, sin kx होना चाहिए था, 0/0 कंडीशन बना, जैसे 0/0 की कंडीशन हमारी बनती है, हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। ये इसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पर क्वेश्चन को दिखाया। अच्छा, मुझे इसका आंसर आप sin x x टेंड्स टू 0, ये छोटे छोटे हैं, हम इसका आंसर डायरेक्टली 0 है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x, डायरेक्टली पुट करना, डायरेक्टली पुट किया तो cos 0 पर 1 होता है और पाई पर -1 होता है। इस तरह से लिमिट ऐसे ही लिमिट्स को यूज करना है, हमको ऐसे यूज नहीं करना है कि हम पुट छोड़ कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले के बारे में सोच रहे हैं, हम जल्दबाजी में फॉर्मूला लगा दिया कि नहीं sin x अपॉन x होता है, ना कि ये cos x अपॉन x, x और x टेंड्स टू हमने लगाया 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है बच्चे लोगों 1, और x ये कितना 0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। ये मेरा आंसर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आंसर फिफ्थ वाला ऐसे सिंपल, कुछ भी। चलिए ये तो हुआ, इसके रिगार्डिंग ये चीजें हैं, और हम डायरेक्टली पुट करने वाला मैं बता रहा था, बस इसी तरीके से अगर कोई भी फंक्शन हम और भी लेते हैं, लाइक हमने लिया 1 माइनस, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लाइक 1 माइनस cos y x x स्क्वायर x टेंड्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी शीट में मिलेगा 1 माइनस cos
वाइज एक्स। अब मुझे इसमें cos 2x होता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी काम में आएंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा लिमिट में आता है, डिफरेंशिएशन में आता है, एओडी के अंदर भी काफी जगह पर आता है, और पूरा इंटीग्रेशन में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत काम के हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है मैं आपको बता चुका था कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी हम इसको काम में ले सकते हैं। फॉर्मूले याद नहीं है तो पॉज करके आप जब इसको रिकॉर्ड देखेंगे तो पॉज करके आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में जो आपकी कॉपीज में लिखा होगा वहां फॉर्मूले एक बार जरूर देखें, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो लिमिट्स के क्वेश्चंस है वो समझ में आएंगे। अदरवाइज लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं समझ में आएंगे, आप फटाफट प्रॉब्लम में फंसोगे कि क्वेश्चंस ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसा हुआ, ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब आगे अभी क्योंकि अपना टॉपिक यही चलने वाला है, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर अपने लिमिट पूरा काम आएगा। लिमिट तो दो फंक्शंस में काम आने वाला है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में, फिर डिफरेंशिएशन आगे तक आप जाने वाले तो वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला। तो गाइस आपको वो याद रखने पड़ेंगे। यहाँ मैंने देखा डायरेक्टली मुझे क्या मिला 2 sin स्क्वायर x, तो मैंने यहाँ पर पुट किया 2 sin स्क्वायर x, नीचे क्या है ऑलरेडी x स्क्वायर, x टेंड्स टू 0, लिमिट, देखा 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 2 बाहर निकाला, लिमिट अभी भी x टेंड्स टू 0, sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। मुझे पता है पूरा स्क्वायर तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे वापस अंदर क्या दिख गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 0 अपॉन 0, यानी कि 0 by 0 1, तो 2 into 1। अच्छा हमने कुछ फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड भी फॉर्मूला देखे हैं, मैं दो क्वेश्चंस पे करा देता हूँ। ये मेरा लाइक सिंपल सा फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, a raised to x minus 1 अपॉन x। मैं डायरेक्टली जब मैंने लिमिट पुट किया तो लिमिट कितना 0, तो a raised to 0 मतलब 1 1 minus 1 अपॉन 0, तो ये भी 0 by 0। आंसर ऑलरेडी log of a इसका हम लिख चुके हैं। यहाँ e होगा तो log of e टू द बेस e, जो कि आंसर 1 हो जाएगा अगर दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पर a ना होकर के e होगा तो e ऑलरेडी होता है, यहाँ पर b होगा log e बेस इक्वल टू 1। अभी क्या लिखा हुआ है a, बेस बिना बोले, अगर कोई बेस आपको नहीं लिखा हुआ तो आप उसकी जगह log बेस में e यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा a के लिए बात था, तो ये इस तरह से ना देख करके मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। a raised to tan inverse x minus 1 अपॉन ठीक है, मैंने इस तरह से इस फंक्शन को यूज किया, लेकिन हमने क्लियर था अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलिब्रेट करूं तो इलिब्रेट कैसे कर सकता हूँ, a raised to f of x minus 1 अपॉन f of x, और f of x tends to 0, उसी के लिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है log of a to the base e। यहाँ पर भी सेम फंक्शन होने चाहिए, जहां जहां x लिखा मुझे सेम टू सेम फंक्शंस होने चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे क्या दिखा, यहाँ तो tan इनवर्स x है बट यहाँ पर x है, तो मुझे मेरे लिए यहाँ पर tan इनवर्स x बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को लिखता हूँ a tan इनवर्स x minus 1, x नहीं होना चाहिए था, x मुझे क्या होना चाहिए था tan इनवर्स x, नहीं है तो हम लिख करके ट्राई करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। tan इनवर्स x मैंने यहाँ लिखा, अगर मैंने नीचे tan इनवर्स x से डिवाइड किया तो 100% मुझे मल्टीप्लाई भी tan इनवर्स x से करना होगा। अब जो ये x है, अब मुझे कुछ दिखाई देने लग गया कि हाँ इस x को मैं tan इनवर्स x के नीचे यूज कर सकता हूँ। अच्छा आप किसी वेरिएबल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी कर सकते हैं जब वो वेरिएबल काम आ रहा हो, ठीक है ना, अदरवाइज आपको काम में तो लेना पड़ेगा उस वेरिएबल को। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वेरिएबल को आपको काम में लेना ही है। x टेंड्स टू 0, 2 के अंदर भी लिमिट लगने वाली है, दोनों तरफ के फंक्शंस हैं। अगर एक फंक्शन g ऑफ x और एक फंक्शन f ऑफ x है,
ये प्रॉपर्टी थी लिमिट्स की, ये आपने देखी हुई है। इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू a आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, डिवाइड का सिग्नेचर है तो दोनों का डिवाइड हो जाएगा, पावर्स है तो पावर्स पे भी लिमिट लगी, जहां जहां x है तो x का पीछा करते हुए लिमिट उसके पीछे तक जाने वाली है। तो ये उसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। कांस्टेंट कांस्टेंट पे लिमिट्स नहीं लगती है, वो हमेशा बाहर आते हैं। तो ये जो छोटी चीजें ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अभी इस समय, आपको ये आपको पता है ऑलरेडी। तो मैंने लिमिट इस पे भी लगाने वाला हूँ, लिमिट मैं इस पे भी लगाने वाला हूँ। जो दोनों पे मैंने एक साथ लिमिट लगाया तो मैं अलग अलग लिखूंगा नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ बताऊंगा। अगर ये लिमिट इसके लिए लगाया ये तो कुछ ऐसा ही आंसर करने वाला है जिसका आंसर कितना मिलेगा, log of a, log of a। ये x एक्सिस को कोई लेना देना नहीं है, tan इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा तो इसका आंसर। यही लिमिट इस पे भी लगने वाली है। दो सेपरेटली फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ यूनिक फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये लिमिट्स को लगा पा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ अगर इतना होता तब भी लिमिट उसके साथ लगाना कंपलसरी थी, फिर जो भी आता मेरा आंसर वो होता, लेकिन अभी आंसर कितना है, अभी ये x है, यही लिमिट इस पे लगाने वाला हूं। तो ऑलरेडी देखो स्टार्टिंग का पेज देख करके आपने उस पर देख रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x कितना होता है, कितना होता है 1। तो मेरा आंसर विल बी log of f डैश e। ये ना सोचना कि सब यहाँ से तो वही आंसर आ रहा था, नहीं, आंसर डिफरेंट भी हो सकता था तुम्हारा, ठीक है ना। ये x tan इनवर्स x लेकर के नहीं दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर प्रोसीजर पूरा ये वाला है। मैंने कहा था शॉर्ट में भी आंसर दिखाऊंगा, तो मुझे कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं, वो जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके लिमिट्स से जब अच्छे से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, या कल जब अपना ये लेक्चर होगा फर्स्ट टाइम का, तो मैं वहां पर दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, सैंडविच थ्योरम, बायनोमियल और सीरीज मैंने बताया, इन सबके जो प्रूफ होते हैं वो सीरीज मेथड से आते हैं। बायनोमियल एक्सटेंशन हमको पता है, आप एक बार लिमिट के फॉर्मूला देख लीजिए जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है, ये हमारे हैं और ये नहीं लगे होंगे, हाँ निकल। तो ये हमारे फंक्शंस से रिलेटेड, मतलब ये हमारे लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कुछ यहाँ पर और एक दो क्वेश्चंस में और दिखा देता। मैंने e⁻x-1 की भी बात किया था, ठीक है। तो सेम टू सेम ये भी उसी की तरह वर्क करने वाला है। मैं log 1 + x के लिए भी अपॉन में x के लिए भी देखें, अभी तक हमको पता 0/0 के लिए देखें, ये 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी को करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, सभी सेम टू सेम ही। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 0/0 ये भी दिखाने वाला है, 1/0 1/0 तब भी 0/0 दिखाने वाला है, 0 * इंफिनिटी इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तब भी मुझे 0/0 दिखाने वाला है। मैं इक्वेशन से इतना दिखा दूं, अगर मुझे कभी cot x ये दिखा तो मैंने इसको क्या किया, 0 * इंफिनिटी बेस्ड है तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये चारों फॉर्म दिखते ही मुझे फॉर्मूला मेथड पे जाना है, तो मैं इस पे नहीं लगाने वाला, ये सबसे इजी होता है। तो जो इंफिनिटी वाला पोर्शन है, क्योंकि इंफिनिटी के लिए हम काम नहीं करते हैं, हमको इतना काम इंफिनिटी के लिए नहीं आता है, हम काम के लिए बोल सकते हैं कि मैं 0/0 में कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा इजी है। तो मैंने फॉर्मूला देखा कि x और को मैं लिख सकता हूं tan x, x टेंड्स टू 0 और आंसर विल बी 1, ये मुझे डायरेक्टली आ रहा है। तो ये जो चार फॉर्मेट मैंने लिखा है, ये चारों फॉर्मेट 0/0 में कन्वर्ट करके काफी इजी गोइंग आपके आंसर्स आ सकते हैं। और इन चारों के अलावा मैंने 3 फॉर्मेट और आपको लिखा है, वो आपको याद होने एक बार देख लीजिए। वो तीनों फॉर्मेट कौन से थे, 0/0 था, एक ∞/0 था और एक 1 टेंड्स टू ∞ था। बस उन तीनों पे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। ये हमारा 0 टेंड्स टू ∞ वाला। अभी 3 पॉइंट्स और कहां काम आते हैं, तब काम आते हैं जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल की बात करता है, तभी तीनों वैल्यूज मेरे लिए काम आती है। लाइक अगर मेरे पास में है 1 + 1/x और पावर में नीचे भी वेरिएबल, सर पर भी वेरिएबल और लिमिट्स,
लिमिट्स इसको हम यूज कर सकते हैं, लिमिट्स टेंड्स टू 0 अगर हमने किया तो ये 1/0 विच इज इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी कंप्लीटली इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज़ टू 0 इसमें चला गया। इसका आंसर डायरेक्टली ई आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं इसका आंसर के लिए। एक फंक्शन अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से यहाँ यूज करता हूँ 1 प्लस x होल पावर 1 बाय x, x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, तो पावर में कितना है 1 अपॉन इंफिनिटी मींस 0, तो ये मेरे पास में कितना हो गया इंफिनिटी रेज़ टू वापस से 0 की बात हो गई। तो दोनों, ये भी इंफिनिटी रेज़ टू 0 के लिए है, ये भी इंफिनिटी रेज़ टू 0 के लिए, तो दोनों के आंसर कितना हो गया अपने पास में e हम बात कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये 1 की पावर और भी क्या हो सकता है अपने लिए मैं यहाँ पर अगर 0 भी लिखा बाई चांस, तीनों चारों तरीके से आपको बता चुका हूँ जो फंक्शंस है वो इसी तरह से, लेकिन इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला लिखा चुका हूँ। मैंने कहा था जहां जहां वेरिएबल लिखे हैं वहां वहां तक फंक्शन जाने वाला है। अगर इस तरह से लिखे हैं तो लिमिट मुझे इन दोनों पर लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लिख चुके थे, यहाँ भी लगाने का और लिमिट सर पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन अगर जब मैंने डायरेक्ट पुट किया, डायरेक्ट पुट करते ही वेरिएबल की रेज़ टू वेरिएबल अगर मैंने डायरेक्ट पुट की और इन तीनों में से कोई फॉर्मेट बनता है इस टाइप का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे ये तीनों नहीं दिखाई दे तो मेरे लिए फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था वो e रेज़ टू में जाता है, e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 और इनटू g ऑफ x। आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यही फॉर्मूला अगर आप इन दोनों में भी लगाने वाले हैं, यहाँ पर 0 की जगह में इंफिनिटी भी लिख देता हूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा। कैसे 1 अपॉन इंफिनिटी मींस 0, मतलब कितना 1 प्लस 0, तो मतलब 1 की पावर कितना है इंफिनिटी, तो ये भी मेरे लिए ई आंसर कर देगा आराम से। तो ये जो सब है वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। आप यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे तो यही मिलने वाला है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे डायरेक्टली तो यही मिलने वाला है। और कब कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके रिगार्डिंग ले लेता हूँ। 1 प्लस 10x cot x x टेंड्स टू 0, मुझे सिर्फ इसका आप लोग आंसर बताइएगा, घर पर कीजिएगा उसको आराम से। ये x ना होकर के f ऑफ x है, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये x ना माने इनको, ये सभी आपके f ऑफ x हैं। ये मेरे 1 अपॉन f ऑफ x पावर f ऑफ x लाइक जो फर्स्ट वाला है, और f ऑफ x टेंड्स टू क्या होगा इंफिनिटी, उसी के लिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है e। जो इसका आंसर आप घर पे कीजिएगा। मैं उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और लास्ट में, अगर मुझे 1 अपॉन 4x क्या क्या 1 प्लस 1 अपॉन 4x और 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये मेरे पास कंप्लीट इसमें चला गया x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट आंसर विल बी e रेज़ टू 1 बाय 4। जैसे देख सकते हो आपको कुछ फॉर्मूलेज में भी प्रॉब्लम होगी, शायद फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, बट आज रात को आप देख करके अच्छे से फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज कर लेना। अपने जो लिमिट के क्वेश्चन भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने लिमिट्स के जो फॉर्मेट हैं वो आपने देखे होंगे, जो फॉर्मेट मैंने आज करवाए हैं। जब आपके पास में डायरेक्टली वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है तब हम क्या करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जब आपको फॉर्मूलेज याद है तभी आप बात कर पाओगे। इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिमिट्स रिगार्डिंग, वो और भी मिक्स क्वेश्चंस है जो अपन जब अभी कंटिन्यूटी देखने वाले हैं, कल अपन कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। उस टाइम पर मैं इस रिगार्डिंग कुछ स्पेशल और क्वेश्चंस है वो भी आपको उसके अंदर मिलेंगे। लेकिन एक फर्स्ट एंड लास्ट आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज है, जो बेसिक फॉर्मूलेज है a प्लस बी वाले, c प्लस डी वाले, ट्वाइस थीटा 3 थीटा वाले, वो फॉर्मूले आपको आज देखने ही पड़ेंगे। साथ में आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर सबको अच्छी बात है, क्योंकि परसों के दिन डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट होगा। और लिमिट के जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है इनको आपको देखना है, और लिमिट के जो फॉर्मूले हैं अगर आपके पास यहाँ से नहीं कॉपी किया तो कहीं पर भी लिमिट की जो फॉर्मूले लिखे हुए आपको वो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। ये आज का दिन है और एक कल का दिन है, आप दोनों में आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री और इसके फॉर्मूले आपको देखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करते हैं कल।